भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 से 3 पढ़िए। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। फिर से पढ़िए जरा पहली आयत को, अब ध्यान से सुनिएगा। हाँ पढ़िए। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। देखिए ध्यान से सुनिए, ये कुछ ऐसे लोगों की बात हो रही है ना, बहुत अलग प्रकार के लोगों के बारे में बात हो रही है। इसमें लिखा है क्या ही धन्य है। क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। एक ऐसे पुरुष के बारे में या एक ऐसी महिला के बारे में, मैं कहूँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या लिखा है? दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। पहली बात क्या है? चलना। पहली बात क्या है? चलना। लिखा है वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। और आगे क्या लिखा है? और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। और लिखा है दूसरी बात क्या लिखी है? और ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। किसके पास? पापियों के मार्ग में ना ही वो क्या होता है? खड़ा होता है। और तीसरी बात क्या है? और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हाँ, और क्या लिखा है? ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। पहली बात क्या है? ना तो चलता है, ना खड़ा होता है और ना ही बैठता है। कुल मिला के क्या है? ठट्ठा करने वाली मंडली या झूठ बोलने वाली मंडली या जो दुष्टों की युक्ति है उन पर वो क्या है? नहीं चलता। उनके साथ ना तो बैठता है, ना खाता है, ना उठता है, ना उनके साथ क्या है वो संगति करता है। अब इस प्रकार का व्यक्ति कैसा है ये पढ़िए जरा। क्या लिखा है अगली आयत में? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। हाँ, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। परमेश्वर के वचन में क्या रहता है? वो आनंदित रहता है। और आगे क्या लिखा है? और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। तीसरी आयत, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। हाँ, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। बस 3 बातें इस तीसरी आयत में लिखी, ये बहुत खास है। तीसरी आयत में क्या लिखा है? लिखा है अपनी ही ऋतु में क्या होता है? वो फलवंत होता है। बहती, क्या लिखा है इससे पहले? क्या लिखा? वो वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के क्या है? किनारे लगाया गया। आपने देखा है जो नदियां होती हैं, नदियों के जो आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। क्या रहते हैं? वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। वो कभी सूखते क्या है? कभी नहीं सूखते, क्योंकि उनको पानी क्या है? हमेशा क्या है? मिलता रहता। वो जो आसपास की जो भूमि होती है ना उसमें एक अलग सी नमी होती है और पानी उनको क्या है? मिलता रहता है। तो वो इसीलिए हमेशा क्या रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। लिखा है जो व्यक्ति दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, वो व्यक्ति धन्य है। क्या है वो व्यक्ति? लिखा वो व्यक्ति धन्य है। और इतना ही नहीं, लिखा वो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और हमेशा क्या रहेगा? फलवंत रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, ब्लेस्ड रहेगा, या मैं कहूँ वो आशीषित रहेगा, या और मैं कहूँ तो वो हमेशा क्या रहेगा? खुश रहेगा, आनंदित रहेगा। इस बात को समझना है, क्योंकि क्या लिखा है? वो अपनी ही ऋतु में क्या रहेगा? हमेशा क्या रहेगा? फलवंत रहेगा। फलवंत होने का मतलब समझ दो, ब्लेस्ड, एक आशीषित व्यक्ति हमेशा क्या रहेगा? वो आशीषित रहेगा, फलवंत रहेगा। उसे कोई घटी नहीं होगी, वो किसी चीज की घटी क्या है? उसे नहीं होगी। और हमेशा क्या रहेगा? वो आनंदित रहेगा, खुश रहेगा। क्या रहेगा? खुश रहेगा। अब एक बात को समझना है आज के लोगों को कि खुश रहना है या दुखी रहना है, रोना है या हंसना है, ये व्यक्ति का खुद का चुनाव है। ये सच बात है। कितने लोग खुश रहना चाहते हैं? हमेशा आनंदित रहना चाहते हैं? हमेशा आनंदित रहना चाहते हैं। तो ये जो भजन संहिता के अंदर ये जो 1 और 2 लिखा हुआ ना, ये बहुत खास है। लिखा दुष्टों की मंडली में नहीं बैठना, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना।
तो इस प्रकार का व्यक्ति क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, हमेशा खुश रहेगा। वो कभी कभी दुखी हो ही नहीं सकता। आपको पता है, खुश रहना है या दुखी रहना है, ये व्यक्ति का खुद का चुनाव है। ये सच बात है। कई बार लोग कहते हैं, अरे नहीं, मैं कैसे चुनाव कर सकता हूँ, मैं तो हमेशा ऐसे रहता हूँ, मेरे जीवन में तो ये समस्या है, मेरे जीवन में ये परेशानी है। उन्हें लगता है हर चीज परमेश्वर कर रहा है। नहीं, कुछ लोगों को लगता है हर चीज कौन कर रहा है, शैतान कर रहा है। नहीं, कई बार क्या लिखा है कि वो अपनी ही नासमझ, अपनी ही बुद्धि की कमी होने के कारण कई बार क्या करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, और हमेशा दोष किस पर मर देते हैं, वो एक दूसरे पर, शैतान पर, प्रभु पर। मेरी माँ ने ऐसा कर दिया, पापा ने ऐसा कर दिया, भाई ने ऐसा कर दिया, पति ने ये कर दिया, पत्नी ने ये कर दिया, आज इसीलिए मैं दुखी हूँ। नहीं, आप दुखी इसलिए नहीं हो कि पापा ने आपके साथ ऐसा कर दिया, पति ने ऐसा कर दिया, पत्नी ने ऐसा कर दिया। आप दुखी इसलिए हो क्योंकि आप खुद के स्वभाव के कारण क्या है, दुखी हो। कुछ लोग अपने ही स्वभाव के कारण संघर्ष कर रहे हैं। आज बहुत ज्यादा लोग है ना, मैं आपको सच बताऊं, बहुत ज्यादा लोग अपनी ही आदतों के कारण, अपने ही स्वभाव के कारण दुखी हैं, और उन्हें लगता है कि हम क्या है, सही है। कुछ लोगों का स्वभाव बड़ा अजीब होता है, बड़ा अलग होता है, और अपने स्वभाव से खुद ही दुखी होते हैं वो। पर उन्हें क्या लगता है, नहीं, मैं किसके कारण दुखी हूँ, पति के कारण दुखी हूँ। मैं किसके कारण दुखी हूँ, पत्नी के कारण। मैं किसके कारण दुखी हूँ, मम्मी के कारण, मैं पापा के कारण। नहीं, सारा कारण पति पत्नी नहीं होते, होते हैं कुछ कारण होते हैं। पर बहुत ज्यादा लोग है ना, अपने ही स्वभाव, अपनी ही आदतों के कारण क्या है, दुखी है। समझ रहे? यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि एक व्यक्ति आनंदित रह सकता, पर क्या करके आनंदित रह सकता है। ये नहीं लिखा खाली कि वो आनंदित रहेगा, नहीं, लिखा है आनंदित रहने के लिए, खुश रहने के लिए उसे कुछ क्या है, करना पड़ेगा। कुछ उसे क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। वो ठट्ठा करने वाली मंडली छोड़नी पड़ेगी, वो झूठ बोलने वाले लोग छोड़ने पड़ेंगे, वो गलत आदतें छोड़नी पड़ेंगी, वो गलत विचार छोड़ने पड़ेंगे, गलत स्वभाव छोड़ना पड़ेगा। अगर वो चाहता कि मैं आनंदित रहूं, मैं हमेशा क्या रहूं, खुश रहूं, तो उसे लाइफ में कुछ चेंज क्या है, करना पड़ेगा। लाइफ में कुछ चीजों को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, अगर वो चाहता कि मैं हमेशा क्या रहूं, खुश रहूं। आपको पता है, चुनाव करने का ऑप्शन ना आपके हाथ में है। चुनाव करने का ऑप्शन आपके हाथ में। आप जब सब्जी मंडी जाते हो, सब्जी लेने के लिए जाते हो, टमाटर लेने जा रहे हो, मान लीजिए, समझ लीजिए आप मंडी में टमाटर लेने के लिए गए, है ना। तो टमाटर वाले के पास दो प्रकार के टमाटर हैं। एक तो अच्छे वाले टमाटर हैं, एक थोड़े गले गले से, ठीक है, एक थोड़े से खराब से टमाटर है, और एक क्या है, अच्छे वाले। जो अच्छे वाले हैं वो 50 रुपए किलो, और जो खराब वाले हैं वो 20 रुपए किलो। अब आप टमाटर लेने के लिए जा रहे हो, उसके पास ऑप्शन दोनों है, उसके पास ऑप्शन दोनों है, आप कोई भी ले लो, ये ले लो या फिर ये ले लो। चुनाव किसके हाथ में है, आपके हाथ में। चुनाव किसके हाथ में है, आपके हाथ में है कि आपको 50 वाला लेना है या 20 वाला लेना है। अब आप लेके चले गए 20 वाले, और घर पे जाके चिल्ला रहे हो, सारा घर उठा दिया, उसने खराब टमाटर दे दिए, खराब टमाटर दे दिए, खराब टमाटर दे दिए। तो गलती किसकी है, खुद की गलती। उसने जबरदस्ती नहीं थोपा कि आपको यही लेना है, यही लेना है। चुनाव किसके हाथ में है, हमारे हाथ में है। समझ रहे? तो खुश रहना है या दुखी रहना है, आनंदित रहना है या दुखी रहना है, रोते रहना है, ये चुनाव भी व्यक्ति के खुद के हाथ में है। समझ रहे? कई बार लोग, जब लोगों की लाइफ में बड़ा स्ट्रगल चल रहा होता है ना, तो उन्हें लगता है पता नहीं मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, पता नहीं प्रभु कुछ कर क्यों नहीं रहा है, प्रभु कुछ कर क्यों नहीं रहा है, प्रभु कुछ कर क्यों नहीं रहा। मैं तो सब कुछ कर रही हूँ ना, मैं तो ये भी करती हूँ, मैं तो वो भी करती हूँ, पर चीजें फिर भी क्यों ऐसी हो रही है। क्योंकि चुनाव सही नहीं किया है। चुनाव क्या है, चुनाव सही नहीं हुआ है। आपको पता है, चुनाव, कई बार लोग सोचते परमेश्वर सब कुछ जानता है ना। कई लोग पता है क्या कहते, प्रभु सब कुछ जानता है। हाँ जानता है, बिल्कुल जानता है, ये सच बात है, प्रभु सब कुछ क्या है, जानता है। तो प्रभु चीजों को सही क्यों नहीं कर देता, प्रभु चीजों को
सही क्यों नहीं कर देता? कई लोग तो पता है प्रभु को क्या बोलते हैं, प्रभु को जब पता है कि ये सब कुछ ऐसा ऐसा होने वाला, ये बुरा हो रहा है, ये सब गलत चीजें हो रही है, तो प्रभु रोक क्यों नहीं देता? नहीं, प्रभु नहीं रोकेगा। प्रभु ने क्योंकि मनुष्य बनाया है, रोबोट क्या है? रोबोट नहीं बनाया है। क्या बनाया है? मनुष्य बनाया। मनुष्य के पास सबसे अच्छा गिफ्ट पता है क्या दिया परमेश्वर ने? तुम्हारी इच्छा है, जो तुम करना चाहते हो वो करो। एक यही सबसे बड़ा गिफ्ट है मनुष्य के पास जो परमेश्वर ने उसको दिया। लेकिन इस गिफ्ट का लोगों ने क्या उठा लिया है? गलत फायदा। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, मनुष्य बनाया था, इंसान बनाया था, रोबोट क्या है? रोबोट नहीं बनाया। आप रोबोट नहीं हो, आप मशीन नहीं हो। जब दिल किया चला दिया, जब दिल किया बंद कर दिया, ऐसे हो क्या आप? और कितनों को ऐसी लाइफ पसंद है बताइए? आएगी? किसी को पसंद नहीं आएगी, मुझे पता है नहीं आएगी। सोच के देखिए, अगर परमेश्वर आपको रोकने लग जाए, आपको टोकने लग, कुछ लोग तो पता है क्या कहते हैं, दुनिया में जो भी होता है ना सब उसकी मर्जी से होता है। क्या बोलते हैं लोग? दुनिया में जो कुछ होता है सब उसकी मर्जी से होता है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। अरे क्यों नहीं हिलता? हिलता है। समझ रहे? कई बार लोग पता है सच में बोलते, कई बार प्रभु में आने के बाद भी लोग बोल, प्रभु को तो सब पता है ना, प्रभु को तो पता है ना मैं कितना परेशान हूँ, प्रभु को तो पता है, पर तुझे नहीं पता है कि इस आदत को छोड़ना है, ये तेरे लिए सही नहीं है। अब खाना खाए जा रहे, फिर जब वेट बढ़ जाता, प्रभु कुछ कर, प्रभु आपको दिखाई नहीं दे रहा। अरे प्रभु को तो दिखाई दे रहा, पर आपको दिखाई नहीं दे रहा कि लिमिट का खाओ। समझ रहे? सब कुछ खा रहे, फास्ट फूड, समोसे आने दो, ब्रेड आने दो, आलू के पराठे आने दो, चाउमीन आने दो, शाम को गोलगप्पे वो भी आने दो। फिर हो गया पेट खराब, फिर बोलेंगे प्रभु क्या हो रहा है? प्रभु बोलेगा मैं क्या करूं? और सोचो आप गोलगप्पे खा रहे हो और प्रभु आपका हाथ पकड़ ले, तब सोचो। कई बार लोग पता है क्या बोलते, बड़े स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, इंसान बहुत स्मार्ट है। भाई है, क्योंकि देखो बनाया किसने है? परमेश्वर ने। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, इसीलिए मनुष्य बुद्धिमान है। बुद्धिमान है तभी तो चांद तक पहुंच गए। समझ रहे हो? कहां से कहां पहुंच गया इंसान। तो ये बुद्धि को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो कई बार लोग बड़े चालाक होते हैं, बोलते परमेश्वर तो सब कुछ जानता है ना, प्रभु की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं लेगा। अरे सब कुछ हिलता है भाई। प्रभु की मर्जी के बगैर लोग पी के बाइक चलाते कि नहीं चलाते? क्या प्रभु से पूछ के चलाते हैं? प्रभु जी दारू पी के बाइक चला लो, बताइए? प्रभु से पूछ के करते हैं? कितने लोग खाना प्रभु से पूछ के बनाते हैं? बताइए भाई, कितने लोग? अगर हर चीज प्रभु से पूछने लग जाओगे ना, सोचो क्या होगा, आप नहीं कर पाओगे। तो कई बार लोग क्या कहते हैं ना, प्रभु की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं, आ रहे हिलता है भाई। प्रभु की मर्जी के बगैर लोग बिना पी के जो है दारू चलाते, प्रभु नहीं बोलता है। कई बार लोग तो एक ये भी कह देते प्रभु की इच्छा। प्रभु की इच्छा ये नहीं है कि मनुष्य दारू पिए और एक्सीडेंट हो जाए और मर जाए, नहीं, ये प्रभु की इच्छा नहीं है। ये व्यक्ति का खुद का चुनाव है। क्या है? खुद का चुनाव। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य के सामने आशीष भी रख दी और श्राप भी है, दोनों चीजें हैं। बाइबल में लिखा है ये आशीष है और ये श्राप है। ये जो रास्ता है ना, ये जो जा रहा है ये आशीष की ओर जा रहा है और ये जा रहा है ये श्राप की ओर जा रहा है। प्रभु ने पहले ही बता दिया है। अब चुनाव किसके हाथ में है? मनुष्य के खुद के हाथ में। अब मनुष्य सोचे चुनाव भी प्रभु करके दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये चुनाव प्रभु क्या है आपको करके नहीं देगा। प्रभु आपको रास्ता दिखा सकता है, प्रभु आपको रास्ता बताएगा, पर उस पर चलना है या नहीं चलना ये आपका चुनाव है। समझ रहे? ये किसका चुनाव है? ये व्यक्ति का खुद का चुनाव है कि मुझे इस पर जाना है या इस पर जाना है। तो प्रभु ने तो बोल दिया, देखो मैंने तुम्हें बता दिया है ये आशीष है ये श्राप है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो चुना है। लेकिन परमेश्वर एक बात और भी बोल रहा है। परमेश्वर ने कहा पर मैं चाहता हूं, क्या कहा परमेश्वर ने? मैं चाहता हूं कि तू किसको चुने? आशीष को चुने। इसका मतलब परमेश्वर क्या चाहता है?
कि हम क्या पाए, आशीष पाए, हम आनंदित रहें, हम खुश रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग चिंता में रहे, लोग डिप्रेशन में रहे, लोग बीमारी में रहे। नहीं, ये चुनाव परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर का चुनाव है कि मैं चाहता हूं तुम किसको चुनो, आशीष को चुनो। पर लोग रो रहे हैं, करहा रहे हैं, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, समस्याओं में चल रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना जो परमेश्वर ने बोला था। उन्होंने वो चुना जो उन्होंने खुद चुना है, जो उन्हें सही लगा। समझ रहे? तो खुश रहना किसके हाथ में है? बोलो मेरे हाथ में है। बोलो मेरे हाथ में है। आनंदित रहना, बोलो मेरे हाथ में है। बोलो मेरे हाथ में है। अब ये जिम्मेदारी परमेश्वर पर मत छोड़ो। सब कुछ सोचते हैं परमेश्वर ही कर दे। कुछ लोग तो ऐसे सोचते हैं हम यहीं पर बेड पर ही बैठे हैं, सारे काम हमारे प्रभु ही कर दे, बस सब, हमें हिलने की जरूरत ही ना पड़े। कुछ लोग सच में ऐसे हो गए, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रभु सब आप ही कर दो। नहीं, प्रभु कुछ नहीं करेगा। प्रभु आपको गाइड करेगा, आपको बल देगा उस काम को करने के लिए, उस चीज को करने के लिए आपको ताकत देगा। लेकिन करना किसको पड़ेगा? आपको ही करना पड़ेगा। तो खुश रहने के लिए यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको संगति क्या करनी पड़ेगी? बदलनी पड़ेगी। संगति क्या करनी पड़ेगी? बदलनी पड़ेगी। आपको पता है कुछ लोग है ना, किसी से जब सलाह लेने के लिए जाते हैं, कुछ लोग किसी से जब सलाह लेने के लिए जाते हैं तो वो ऐसे लोगों से सलाह लेंगे जिनके जीवन में खुद कोई फल नहीं है, खुद सूखे हुए पेड़ की तरह, सूखे हुए झाड़ की तरह है। और ऐसे लोगों से पूछेंगे भाई मैं क्या करूं, भाई मैं बड़ा दुखी हूं, खुद का तलाक हुआ बैठा है उसका, और उससे जाके पूछेंगे भाई मेरी शादी में ये प्रॉब्लम है क्या करूं। अरे उसकी उससे क्या पूछ रहे हो, उसका खुद का तलाक हुआ बैठा है, वो आपको क्या सलाह देगा? समझ रहे? और फिर जब गलत सलाह मिल जाती है ना, और उस गलत सलाह को फॉलो कर लेते हैं, तब जब गलत हो जाता है ना, तब क्या बोलेंगे? प्रभु ये क्या हो गया, प्रभु तूने क्या कर दिया। प्रभु ने नहीं किया, आपने गलत चुनाव लिया। आप जिसके पास गए उस व्यक्ति के पास आपको देखना था कि जिससे आप सलाह ले रहे हो क्या वो सही व्यक्ति है, क्या वो सही व्यक्ति है, क्या उसके जीवन में कोई फल है, क्या कुछ फल आपको उसको नजर आ रहे हैं उसके जीवन में, कुछ अच्छा उसके जीवन में आपको दिखाई दे रहा है। समझ रहे? तो ये किसके हाथ में है कि हमें सलाह किससे लेनी है? ये हमारे हाथ में है। बहुत सी चीजें अगर व्यक्ति सही कर लेना तो वो खुश रह सकता। आपको पता है खुश रहना दो प्रकार का है, आनंदित रहना दो तरह से है। अगर व्यक्ति समझे तो पहला आनंद जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। कौन सा आनंद? जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। यूं ही क्या है, वो उन्हें आनंद प्रदान करता है, यूं ही नींद प्रदान करता है। पर एक और भी आनंद है जिसको व्यक्ति को खुद क्या है, खुद करना पड़ेगा। आप सोचिए आप तो प्रभु में है। जो लोग प्रभु में नहीं है, कुछ लोग वो भी होते हैं जो खुश होते हैं, पर वो उनके पास कौन सी खुशी है? वो उन्होंने अपनी मर्जी से उस खुशी के वातावरण को क्या किया है, बनाया है। प्रभु का आनंद उनके पास नहीं है और खुशी उनके पास है। प्रभु आपके पास प्रभु का आनंद भी है, आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, आप खुश भी रह सकते हैं। पर खुश रहने के लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। आपको कुछ चीजें क्या करनी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीजों से दूर होना पड़ेगा। आपको अपनी संगति बदलनी पड़ेगी, एनवायरनमेंट क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। किन लोगों से आप मिलते हो, बाइबल में लिखा है ना, किन के साथ आप बैठते हो, किन के साथ आप उठते हो, किन के साथ आप चलते हो, ये बहुत मैटर करता है। समझ रहे? कुछ लोग तो ऐसे लोगों से संगति रखते हैं जो खुद तो दुखी हैं, दूसरे को भी दुखी कर देते हैं। खुद तो परेशान थे, उसको भी क्या कर दिया, परेशान कर दिया। खुद तो रो रहे थे, उसको भी क्या कर दिया, रुला दिया। कुछ लोग ऐसे लोगों के साथ संगति करते हैं और फिर जिंदगी भर रोते रहते हैं। फिर बोलेंगे पता नहीं मेरे जीवन में कुछ सही क्यों नहीं हो रहा। अरे आप ऐसे लोगों के साथ संगति करोगे तो आप रोगे। अब जो लोग खुश रहते हैं, जो आनंदित रहते हैं, आप ऐसे लोगों के साथ संगति कीजिए ना। जो बुद्धिमान है, जो प्रभु में अच्छे बढ़े हुए हैं, आप उनके साथ संगति कीजिए। तो पहला आनंद किसकी ओर से है? बोलो परमेश्वर की ओर से। लेकिन दूसरा किसके हाथ में है? बोलो मेरे हाथ में है। बोलो मेरे हाथ में है। तो चुनाव करना किसके हाथ में है? आपके हाथ में। ये परमेश्वर क्या है, नहीं करेगा।
किनके साथ आपको उठना है, बैठना है, आपको संगति करनी है, ये चुनाव किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। आज व्यक्ति को अपनी संगति ही नहीं बदलनी, संगति तो बदलनी ही है। पहली बात क्या बदलनी है? अगर वो खुश रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, अपनी संगति को क्या कर दो? बदल दो। अपनी संगति को क्या कर दो? बदल दो। अपनी संगति ऐसे लोगों के साथ मत रखो जो लोग डिप्रेशन में, जो चिंता में, जो टेंशन में, जो खुद तो दुखी और दूसरों को भी दुखी करते हैं। नहीं, जो खुद नेगेटिव सोचते, हमेशा नेगेटिव बोलते रहेंगे, हमेशा क्या करते रहेंगे? हमेशा नेगेटिव बोलते और नेगेटिव ही सोचते हैं, या मैं कहूँ नेगेटिव ही सोचते हैं और नेगेटिव ही क्या करते हैं? बोलते हैं। ऐसे लोगों के साथ संगति करना क्या कर दो? बंद कर दो। बहुत खतरे में है ऐसे लोग जो इस प्रकार के लोगों के साथ संगति कर। समझ रहे? बिना एक वचन हम निकालेंगे और नीति वचन उसका 18-20 पढ़िए जरा, क्या लिखा है? मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। बस ध्यान से सुनिए। खुश रहना चाहते हैं आप, आनंदित रहना चाहते हैं, तो आज एक चीज के बारे में हमें बहुत खास सीखना है। हमें अपनी विचारधारा को, अपने सोचने के नजरिए को, अपने बोलने के तरीके को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। बोलो बदलना पड़ेगा। बोलो बदलना पड़ेगा। और बदलना ही पड़ेगा। नहीं बदलोगे तो दुखी रहोगे, रोते रहोगे, परेशान रहोगे, हमेशा शिकायतें करते रहोगे, पर कोई समाधान क्या है? नहीं होगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? बोलो बदलना ही पड़ेगा। बोलो बदलना ही पड़ेगा। हाँ, क्या लिखा? दोबारा पढ़िए जरा। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। हाँ, ध्यान से सुनिए। मनुष्य का पेट उसके मुंह की बातों से क्या है? भरता है। किसकी बातों से भरता है? मुंह की बातों से। इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति का मन, पेट कब भरता है, उसे तसल्ली कब मिलती है? अपने ही शब्दों से वो कुछ क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। क्या लिखा? जरा आगे पढ़िए। और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है। ध्यान से सुनिए, लिखा है बोलने से। किसके द्वारा? बोलो बोलने के द्वारा। बोलने से जो कुछ भी प्राप्त होता है, क्या है? जो कुछ भी, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बुरी बातें हैं या अच्छी बातें हैं, गंदी बातें हैं, जो भी मुंह से निकलता है और उससे जो भी प्राप्त होता है। अब बोलने के द्वारा कुछ प्राप्त होता है, बोलने से कुछ क्या होता है? प्राप्त होता है। ध्यान रखें। इसीलिए तो कहा जाता है ना, क्या करो? घोषणा करो। क्या करो? घोषणा करो। क्योंकि बोलने से कुछ क्या है? होता है, कुछ मिलता है हमें। जब हम घोषणा करते हैं तो वो घोषणाएं क्या हमारे बोलने के द्वारा क्या करती हैं? काम करती है। हम जब बोलते हैं ना तो वो चीजें क्या होने लगती है? प्रकट होने लगती है। तो क्या लिखा है कि बोलने के द्वारा जो भी कुछ प्राप्त करते हो, याद रखें। इसलिए बोलना बहुत सोच समझ कर, सावधानी से बोलिए। अब कुछ भी बोलते हो ना, बहुत सावधानी से बोलना है, क्योंकि क्या लिखा है? बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से मनुष्य का क्या भरता है? पेट भरता है। एक आयत और पढ़िए, इसी का अगली आयत पढ़िए। क्या लिखा है? 21 आयत। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। बस क्या लिखा है? जीभ के वश में जीवन और मृत्यु क्या है? दोनों है। और लिखा जो इसे काम में लाना जानता है वही इसका फल भोगेगा। इसका मतलब जीभ से फल मिलता है, जीभ से कुछ मिलता है। देखो कुछ मिलता है ना, क्योंकि लिखा है बोलने से कुछ क्या है? प्राप्त होता है। बोलने से कुछ मिलता है। समझ रहे? तो बोलने से अब हमें ये समझना है कि मैं जो बोल रहा हूं वो क्या बोल रहा हूं। समझ रहे? और आपको एक चीज और समझना है, बोलना तो ठीक है, जो भी समझ में आ रहा है चलो आप सोच के समझ के बोलो, या जैसे भी आप करोगे, कैसे कोशिश करोगे, पर बोलना कहां से आता है? पता है कहां से आता है? अंदर से आता है। कहां से आता है? अंदर से। आप जो सोच रहे हो ना, जो आपके विचार है, आपके विचार ही शब्द बनकर बाहर आते हैं। ध्यान रखिए, समझना इस बात को। आप जो भी बोल रहे हो ना, चाहे अच्छा बोल रहे हो, बुरा बोल रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो, गंदा बोल रहे हो, आप जो भी बोल रहे हो ना, वो कहां से बोल रहे हो? पहले वो आपके कहां आया है? विचार में। इसीलिए व्यक्ति के विचारों का बदलना सबसे पहले, फिर
बदलाव कहां पर होना चाहिए? विचारों में। क्योंकि आप जो सोचोगे ना वही आपके, देखिए आप सोचते यहाँ पर है, समझ रहे, हम यहाँ सोचते हैं, और जैसे ही हम सोचते हैं ना, आप अच्छा सोच रहे हो ना, कभी करके देखना आप घर पे, आप जब अच्छा सोच रहे हो ना, तो आप कुछ अच्छा सोच रहे हो तो आपकी बॉडी में ना एक अलग सा आनंद आ जाएगा। आपका मन है उस अच्छे विचार को, उस पॉजिटिव विचार को क्या कर लेगा? रिसीव कर लेता है। जैसे ही आप कुछ भी सोचते हो ना, तो आपके मन में एक घंटी बजती है और आपका मन क्या हो जाता है? खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है, क्योंकि वो पॉजिटिव, वो जो भी पॉजिटिव विचार है ना, वो आपके मन के अंदर चला गया है। इसका मतलब आप जो भी सोचते हो ना, यहाँ जो सोचते हो, वो सारी बातें कहाँ जमा हो जाती हैं? मन के अंदर। कहाँ जमा हो जाती हैं? मन के अंदर। और फिर बाइबल में क्या लिखा है? तुम्हारे अंदर से जो निकलता है, तुम जो भी कुछ बोलते हो, वो कहां से निकलता है? अंदर से निकलता है। कहां से निकलता है? अंदर से निकलता है। पर उससे भी पहले हमें कंट्रोल कहां करना है? हमें ध्यान देने की कहां जरूरत है? अपने विचारों पर। कितनी बार आप सोच के देखिए, घर बैठे हो, कोई भी बात होती है, सबसे पहले किसके अंदर पॉजिटिव विचार आता है? मुझे बताइए, बताइए, आप खुद बताइए। डॉक्टर के पास गए, रिपोर्ट, डॉक्टर बस पेट में दर्द हुआ था और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाने से पहले ही कितनी बार पॉजिटिव विचार आते हैं आपके पास? बताइए, आते हैं क्या? क्या आते हैं? सबसे ज्यादा क्या आते हैं? नेगेटिव विचार आएंगे। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेगा, कहीं पथरी तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है। सबसे पहले क्या आता है? नेगेटिव विचार। वो आक्रमण करता है, वो आपके शरीर का भाग नहीं है, वो प्रभु की ओर से नहीं, वो आपके शरीर का हिस्सा नहीं है, वो आपका खुद का विचार नहीं है। जब इस प्रकार की कोई घटना होती है ना, और अचानक नेगेटिव विचार आपके ऊपर आ रहे ना, इसका मतलब कोई है जो शैतान, जो अपने नेगेटिव विचारों को आपके ऊपर थोपने की क्या कर रहा है? कोशिश करता है। क्या कर रहा है? वो थोपने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए कई बार कुछ भी होगा ना घर में, जब स्कूल में जा रहे होंगे, एग्जाम देने जा रहे होंगे, एग्जाम दे के आ जाएंगे, पता नहीं मेरा एग्जाम कैसा गया होगा, पता नहीं अच्छा गया होगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मैं ये तो नहीं हो जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा, कहीं मेरे एग्जाम में री तो नहीं आ जाएगी। अरे आप ऐसा सोच ही क्यों रहे हो? आप ऐसा सोच ही क्यों रहे? आप ऐसा क्यों नहीं सोच रहे कि मैं पास हो जाऊंगा, मुझे अच्छे नंबर आएंगे, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, मैं टॉप करूंगा? समझ रहे? तो कहां पर हमें बदलाव की जरूरत है? अपने विचारों में बदलाव की जरूरत है। क्योंकि लिखा है, आपके विचार ही क्या बन जाते हैं? शब्द बन जाते हैं। आप जो सोचोगे ना, वही आपके विचार जो है ना, शब्द बनकर क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। और शब्दों से जो भी उत्पन्न होगा ना, शब्दों से जो भी उत्पन्न होगा, वही आपकी लाइफ में आपको दिखेगा। इसीलिए हमें अपने विचारों पर कंट्रोल करने की क्या है? जरूरत है। कई लोग कहते हैं, कुछ भी घर में घटना होगी, अगर बीमार हो गए तो सबसे पहले ये सोचेंगे, अरे पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं क्या होगा। कुछ लोग हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, और सोचते नेगेटिव है, इसलिए बोलते भी नेगेटिव है, क्योंकि वो सोच क्या रहे? नेगेटिव सोच रहे हैं। कुछ लोगों का आदत हो गई है, स्वभाव हो गया, मम्मी ने कुछ बोला, बात का अर्थ कुछ और था, पर हमने कुछ और सोच लिया। पता नहीं मम्मी ने ऐसा क्यों बोला, पता नहीं मम्मी ने ऐसा क्यों बोला, पता नहीं मम्मी ने ऐसा क्यों। अरे उन्होंने सही बोला है, पर आपका सोचने का नजरिया क्या है? अलग है। पता नहीं पापा ने ऐसे क्यों बोला, पता नहीं मेरी सास ने ऐसा क्यों किया, पता नहीं पापा ने ऐसे क्यों कर दिया, पता नहीं मेरे पति ने ऐसा क्यों बोला, मेरी पत्नी ने ऐसा क्यों किया, मेरे बच्चों ने ऐसा क्यों किया। कई बार अक्सर लोग है ना, इन छोटी छोटी बातों को इतना गहरा सोचते हैं, और अच्छा कुछ भी नहीं सोचते हैं, पर क्या सोचते हैं? नेगेटिव। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया। इसी उलझन में, इन्हीं विचारों में लोग फंसे रहते हैं, और यही सोचते रहते हैं, पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मम्मी ने ऐसा क्यों किया। उन्हीं विचारों के साथ वो चलते रहते हैं, जीते रहते हैं, उन विचारों को खुद से अलग क्या है? नहीं करते। इसीलिए वो हमेशा क्या करते रहते हैं? नेगेटिव बोलते रहते हैं। कुछ लोग तो इतने महारथी हैं, 10 साल पहले माँ ने कुछ बोला था, समझ रहे? 10 साल पहले माँ ने कुछ बोला था, बात के दो अर्थ होते कि नहीं होते? हर बात के दो मतलब
दो मतलब होते हैं, पर कुछ लोग इतने नेगेटिव हो गए हैं, उन्होंने अपने आप को इतना नेगेटिव बना लिया, हर बात को नेगेटिव वे में लेके जाए। नहीं, ये नहीं बोला था, बड़ा बहन या भाई या कोई भी होगा समझाएगा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं था, नहीं, इसका मतलब यही था, इसका मतलब यही था। सास ने बोला कुछ होगा, पर अर्थ कुछ निकाल लिया। पति ने बोला कुछ था, पर अर्थ कुछ और निकाल लिया। पत्नी ने बोला कुछ था, पर पति ने कुछ और मतलब। नहीं, मैं समझती हूं। अरे आप रोंग साइड जा रहे हो। क्या जा रहे हो? रोंग साइड। कुछ लोगों को दुखी, मैंने कहा ना, चुनाव किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। अब हर बात के दो पहलू होते हैं। आपको नेगेटिव पे जाना है तो जाओ, आपको पॉजिटिव पे जाना है तो पॉजिटिव पे जाओ। आप पॉजिटिव पे जाओगे तो क्या रहोगे? खुश रहोगे। और नेगेटिव पे जाओगे तो हमेशा क्या करते रहोगे? रोते रहोगे, शिकायतें करते रहोगे, दुखी रहोगे, हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे। आज बहुत सारे लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं ना, क्योंकि अपने विचारों के कारण, अपने स्वभाव के कारण, अपने गलत सोचने के कारण। कुछ लोग इतने महारथी है, 10 साल पहले माँ ने कुछ बोला था, आज तक उसी बारे में सोच रहे, माँ ने ऐसा क्यों बोला था, माँ ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, पापा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, भैया ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। 10 साल पहले बात है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, सास ससुर मर गए हैं, आज भी यही सोच रहे, मेरी सास ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, मेरे ससुर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, वो तो चला गया दुनिया से, उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। पर वो लोग क्या है? वो दुखी है, वो आज भी उसी बात को लेके क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरे साथ ही ये क्यों? अरे अपनी विचारधारा बदलो, अपनी सोच को बदलो, अगर आप खुश रहना चाहते हो तो। कुछ लोग हमेशा क्या करते हैं? नेगेटिव ही क्या करते हैं? सोचते हैं। उनका पॉइंट उन्होंने बना लिया, यही मेरा सेंटर पॉइंट है। अरे आप इसी पे खड़े रहोगे ना तो आप हमेशा स्ट्रगल करते रहो। आपको अपना सेंटर पॉइंट बदलना पड़ेगा। अपना सोचने का नजरिया क्या है? बदलना पड़ेगा। तरीका क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए घर में, कुछ भी हो जाए, कोई बीमार है, अरे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, अरे ये तो नहीं हो जाएगा, अरे आप ऐसा क्यों सोच रहे, आप ये क्यों नहीं सोच रहे अच्छा होगा। कुछ लोग बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ऐसा हो गया तो, ये हो गया तो। अरे आप अच्छा सोचो, अच्छा क्यों नहीं बोलते हो? कुछ लोग पता क्या, मेरे बस की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, पता नहीं ये विचार कहां से आ जाते हैं। अरे विचार तो आ ही जाते हैं और ये आएंगे, पर इनको रोकना है या इनको अंदर लेना है, ये चुनाव आपका है। पर कुछ लोग क्या सोचते हैं, चुनाव भी कौन करे? परमेश्वर चुनाव क्या है? परमेश्वर चुनाव नहीं करेगा, ध्यान रखिए आप। परमेश्वर चुनाव नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं, सब कुछ क्या कर दे? परमेश्वर ही कर दे। नहीं, परमेश्वर नहीं करेगा। तो हमें समझना होगा कि मैं क्या सोच रहा हूं। एक बात को समझिए, आकाश में पक्षी उड़ते हैं ना, आप पक्षियों को उड़ने से रोक सकते हो क्या? रोक सकते हो, पर अपने सिर पर बैठने से रोक सकते हो। तो विचार तो बहुत आएंगे, विचार तो आपके इर्द गिर्द मंडराते रहेंगे। वो बोलेंगे, देख तेरी सास ने तेरे को ऐसे बोला, सोच क्यों बोला, देख तेरे साथ भेदभाव हो रहा है, देख तेरे साथ फर्क किया जा रहा है। दो बहन भाइयों के बीच में कोई बात हो गई, देख तेरे साथ गलत किया जा रहा है, देख मम्मी ने तेरे साथ ऐसा किया, देख पापा ने तेरे साथ ऐसा किया, देख उसको ज्यादा मिला, तुझे नहीं मिला। विचार क्या है? विचार बहुत आएंगे, पर उन विचारों को अंदर लेना है या नहीं लेना, ये निर्णय किसका है? खुद का है। अगर ऐसे विचारों को लोगे तो मैं आपको बता रही हूं, जिंदगी भर दुखी रहोगे, जिंदगी भर रोते रहोगे इसी विचार के साथ कि मम्मी ने ऐसा कर दिया, पापा ने ऐसे कर दिया था। रोते रहो, क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे? तो हमें अपनी विचारधारा को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे हैं मुझे बताइए, अगर आपके घर में एक अनजान व्यक्ति आ जाए, समझ रहे, अगर आपके घर में एक अनजान व्यक्ति आ जाए और वो व्यक्ति आपसे कहे कि मुझे आपके घर में पनाह चाहिए, मुझे आपके घर में थोड़ी सी जगह चाहिए, वो बोलेगा थोड़ी सी, कितनी? थोड़ी सी जगह चाहिए, थोड़ी सी, प्लीज थोड़ी सी। क्या करोगे आप? दे दोगे?
अरे वो थोड़ी सी मांग रहा है, सारा थोड़ी मांग रहा है, थोड़ी सी। अरे थोड़ा सा एक कोना जहाँ कूड़ा इकट्ठा करते ना, वो कोना ही मांग रहा है। वो क्या करोगे? नहीं दोगे। समझ रहे हो? नहीं दोगे, क्योंकि आप उसको जानते नहीं हो। आपको पता है बहुत सारे ऐसे अनजाने विचार जो ना तो आपके हैं ना प्रभु के हैं, वो किसके हैं? शैतान के हैं। और आपके मन के द्वार पर आपके पास आकर खटखटाते हैं, मुझे अंदर ले लो, मुझे अंदर ले लो, मुझे अंदर ले लो। पर चुनाव किसके हाथ में है? बोलो मेरे हाथ में है। समझ रहे? चुनाव किसके हाथ में है? कितने लोग अपने बारे में बुरा सोचना चाहते हैं, आप चाहते हो, लेकिन फिर भी बुरे बुरे विचार आ जाते हैं ना। अब वो किसके हैं? इसका मतलब क्या वो आपके हैं? नहीं, वो आपके नहीं है। पर वो आए कहां से? वो अजनबी विचार हैं, वो अनजाने विचार हैं, जो आपके पड़ोसी बनना चाहते हैं, जो आपके मित्र बनना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं और बोलेंगे हमको अंदर ले लो। पर उन अनजाने विचारों को क्या बोलना है? बोलो तुम मेरे शरीर का भाग नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो तुम मेरे शरीर का भाग नहीं हो। जब हम एक अनजाने व्यक्ति को रोक सकते हैं तो उन अनचाहे विचारों को क्यों नहीं रोक सकते? रोक सकते हैं। हमें उन्हें रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोकोगे तो दिक्कत है, वो परेशान करेंगे। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवा पीढ़ी पता किस माहौल में जी रहे हैं? इसी माहौल में है कि बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ, मम्मी ने मेरे साथ ऐसे कर दिया था, स्कूल में टीचर ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, दोस्तों ने ऐसे कर दिया। वो पता है क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनकी विचारधारा ही ऐसी बन गई है। समझ रहे? क्योंकि उनकी विचारधारा ऐसी बनी है। कल मैं किसी से बोल रही थी, जो बच्चे घर में शिकायती है ना, ध्यान से समझिए, जो बच्चे घर में शिकायत करते हैं ना, दोष लगाते हैं, एक दूसरे में कमी ढूंढते रहते, जो बच्चे, वो हमेशा आगे भी जाकर वही करेंगे और अपनी पीढ़ी को भी क्या है वो वही देंगे, कुछ और नहीं दे सकते वो, क्योंकि जो अंदर है वही वो अपनी पीढ़ी को क्या है देंगे। इसलिए हमें सावधान होना है, हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। इसीलिए हमें सोचना, बहुत सोच समझ के सोचना है। ऐसा नहीं है कोई भी विचार आया आने दो, कोई भी विचार आ रहा है आने दो, मम्मी के खिलाफ आ रहा है आने दो, पापा के विरोध में आ रहा है आने दो, टीचर के विरोध में आ रहा है आने दो, पास्टर के विरोध में आ रहा है आने दो, सबको अंदर ले लो। अरे सबको अंदर लोगे तो भर जाओगे, वो बोझ सह नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे, आगे जिंदगी नहीं जी पाओगे। उन विचारों के साथ ही रोते रहोगे, स्ट्रगल करते रहोगे। अगर आपको खुश रहना ना, तो उन विचारों को आपको ना करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? उन विचारों को क्या करना पड़ेगा? ना करना पड़ेगा। कई बार लोग कहते हैं मैं कैसे करूं, कैसे करूं। अरे क्यों नहीं कर सकते? पहला पत्रस जरा पढ़िए, पहला पत्रस उसका पहली आयत, उसका 1 से 13 आयत पढ़िए जरा। पहला पत्रस 1:13 क्या लिखा है जरा पढ़िए। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय। बस इसमें क्या लिखा? शुरू वाली लाइन पढ़िए जरा, क्या लिखा है? इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर। बस इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की, किसकी? बोलो अपनी अपनी बुद्धि की, बोलो अपनी अपनी बुद्धि की। देखो यहाँ साफ लिखा है अपनी बुद्धि की, पड़ोसी की बुद्धि के बारे में बात नहीं हो रही है। कई बार लोग पता है क्या सोचते हैं? दूसरे को बदलने की सोचते हैं। तुझे बदलने की जरूरत है, तुझे बदलने की जरूरत है, तुझे बदलने की जरूरत है, तुझे बदलने की जरूरत है। अरे आपको खुद को भी बदलने की जरूरत है भाई। हम हमेशा, कुछ लोग है ना, वो क्यों कहते पता है? क्योंकि उनकी विचारधारा ऐसी है, उनको लगता है मैं सही, सारी दुनिया खराब, मैं सही, मम्मी पापा सब ऐसे ही हैं, स्कूल वाले सब ऐसे ही हैं, ऑफिस में सब ऐसे ही है, चर्च में सब ऐसे ही है, पड़ोसी सारे ऐसे ही, पर मैं क्या हूं? मैं सही। उन्हें लगता सबको बदलने की क्या है जरूरत है। अरे सबको बदलने के बजाय आप खुद को बदल लो, सब अपने आप नजर आएंगे कि सब बदले हुए। पर कुछ लोग क्या सोचते हैं? सबको बदलने की क्या है जरूरत है? नहीं, खुद को बदल लो। अगर हर व्यक्ति ये सोचे ना
कि मुझे बदलने की जरूरत है, तो हर व्यक्ति अपने आप में बदल जाएगा। हालेलुया, समझ रहे? तो यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा अपनी अपनी बुद्धि की कमर, अपनी बुद्धि की, किसकी? अब बुद्धि की कमर कैसे कसोगे? बुद्धि तो यहाँ है ना, इसकी कमर कैसे कसोगे? मैं एक बुक में पढ़ रही थी, और मैं बुक में पढ़ रही थी पहले के समय में क्या होता था, जो लोग थे वो क्या पहनते थे, वो लंबा बहुत लंबा जो है ना चोगा पहनते थे। पहले वस्त्र थोड़े अलग टाइप के थे ना, तो वो क्या पहनते थे? चोगा पहनते थे। अगर उनको बहुत तेजी से चलना है, बहुत स्पीड से चलना है, दौड़ करनी है, तो उस चोगे में पहनकर, खाली उस चोगे में ऐसे क्या है, चल नहीं सकते थे, अनकंफर्टेबल थे, तो वो क्या हो सकते थे, वो गिर सकते थे। तो वो ना गिरे, तेजी से जल्दी से पहुंच जाए, इसके लिए वो क्या करते थे, अपनी कमर पर एक क्या है, अंगोछा बांध लेते थे। तो वो जो चोगा था ना, वो क्या हो जाता था, सेट हो जाता था। तो उनको चलने में क्या हो जाती थी, आसानी हो जाती थी। समझ रहे? चलने में क्या हो जाती, आसानी हो जाती थी। अपनी बुद्धि की कमर कस लोगे ना, क्या मुझे अंदर लेना है, क्या नहीं लेना है, तो जिंदगी में आसानी से जियोगे। हालेलुया, बिना बोझ के जियोगे, बिना स्ट्रेस के, बिना संघर्ष के, बिना स्ट्रगल के, हंसते हुए आनंद के साथ जियोगे। हालेलुया। पर चुनाव किसके हाथ में है? बोलो मेरे हाथ में है, बोलो मेरे हाथ में है। समझ रहे? तो अपनी अपनी बुद्धि की कमर क्या करनी पड़ेगी, कसनी पड़ेगी। कुछ भी हो जाए, ये नेगेटिव विचार बार बार आ रहा है, उसको क्या करना है, इसको काटना है, और इसकी जगह एक पॉजिटिव विचार क्या करना है, बनाना है। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने लिए अच्छा चाहते हो, ध्यान से समझना, आप अपने लिए क्या चाहते हो, अच्छा चाहते हो, पर आपके लिए कई बार क्या आ रहा है, नेगेटिव। क्या आ रहा है, नेगेटिव। पर आप अपने लिए क्या चाहते हो, अच्छा चाहते हो। इसका मतलब वो विचार आपके हैं नहीं, क्योंकि आप तो क्या चाहते हो, अच्छा चाहते हो, पर आ क्या रहा है, आ क्या रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब वो आपका विचार क्या है, नहीं है। और याद रखें, परमेश्वर की डिक्शनरी में नेगेटिव शब्द नहीं है, ये ध्यान से समझिए। परमेश्वर की डिक्शनरी में ना तो नेगेटिव शब्द है, ना असंभव शब्द है। तो आपको भी एक ऐसी डिक्शनरी अपनी तैयार करनी चाहिए कि मेरी डिक्शनरी में, मेरे दिमाग में कोई भी नेगेटिव विचार नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे अपनी इस बुद्धि की क्या करनी पड़ेगी, कमर क्या करनी पड़ेगी, कसनी पड़ेगी। कोई कुछ भी मेरे अंदर डालेगा, मुझे उसको ग्रहण क्या है, नहीं करना है। घर की समस्या थी, प्रॉब्लम थी, बहन को बताने गई, उसने बोला अरे तेरे साथ क्या, मेरे साथ भी ऐसा ही है। ऐसे से दूर हो जाना भाई, ये खतरनाक है। ये क्या है, ये खतरनाक है। क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर इसके पास आया था कि कोई सॉल्यूशन मिल जाए, पर मुझे लगता है ये तो और भी ज्यादा क्या है, खतरनाक है। ये मुझे खराब कर सकता है, ये मुझे बिगाड़ सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो आपको अच्छी सलाह दे सकता है। आपको सच बता रही हूँ, आज कई बार ना लोगों को लगता सलाह लेना ऐसे ही नहीं। सलाह भी अगर किसी से लो ना, तो समझदार व्यक्ति से लो। पहली बात तो कलीसिया के लोगों को अगर सलाह लेने की जरूरत पड़ती है ना, तो मैं कहूंगी अपने अगुवों से सलाह लो कि ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, हमें क्या करना चाहिए। अगर किसी ऐसे वैसे के पास जाके सलाह मांगोगे ना, तो खुद तो उसका घर बिखरा हुआ है, आपका भी बिखेर देगा। समझ रहे? खुद तो झगड़ालू है, आपको भी क्या बना देगा, झगड़ालू। बहन ऐसे हक नहीं मिलता है, हक के लिए लड़ना पड़ता है। बहन ऐसे हक नहीं मिलता है, क्या करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। सास से लड़ना पड़ता है, पति से लड़ना पड़ता है, परिवार से लड़ना पड़ता है, तब जाके हक मिलेगा। तो ऐसे लोगों से सलाह लेनी क्या कर दो, बंद कर दो। बहुत खतरनाक है ऐसे लोग, क्योंकि वो क्या कर देंगे, कुछ आपके अंदर डाल देंगे। और ये है, ये सच बात। आप किस वातावरण में रहते हो ना, किन लोगों के बीच में रहते हो, आपको ये समझने की जरूरत है। इसीलिए हमें संगति को क्या करना है, बदलना है, बहुत जरूरी है। क्या करना है, बदलना है, बहुत जरूरी है। अगर नहीं बदलेंगे ना तो दिक्कत हो जाए। आपको पता है कुछ लोग तो ना 10-10 साल पहले वाली, 20 साल पहले वाली, सास ससुर रहे भी नहीं है, मर गए हैं, दुनिया से चले गए हैं, पर आज भी उनकी बातों को लेकर बैठे हुए हैं। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों किया, अरे वो चले गए, अब मत सोचो, आगे बढ़ो। लेकिन नहीं, हम पीछे ही हैं, उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं। नहीं, वो दुखी है। पर क्या लिखा है, अपनी बुद्धि की कमर क्या कर लो, कस लो, बांध लो।
तैयार हो जाओ। आपको डिसाइड करना है कि कौन सा विचार मेरे अंदर आएगा और कौन सा नहीं आएगा। मुझे एक बात बताइए, जब एक बच्चा स्कूल में जाता है तो वो बार बार उसको स्कूल में टेबल याद कराया जाता है। क्या याद कराया जाता है? टेबल याद कराया जाता है। उसको टेबल याद कर, एक बार पढ़ाने से उसको टेबल याद हो जाएगी क्या? टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे एक टेबल लिख दिया और बोला बेटा इसके साथ बोलो, और उसको टेबल याद हो गया। ऐसा हो गया क्या? नहीं। क्या करेगा टीचर? उसको बोलेगा बेटा रजिस्टर में लिख, अपनी नोटबुक में क्या करो, लिख लो। और इतना ही नहीं, घर पे जाके इसको 5 बार बोलना। क्या करना? 5 बार बोलना। और इतना ही नहीं, 5 बार बोलना भी है, इसको 3 बार लिखना भी है। तब टेबल क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। तो कई बार आपको लगता है मैं पॉजिटिव कैसे सोचूं, मुश्किल है, आसान नहीं है। पर अनजाने व्यक्ति को घर में घुसने देते हो? नहीं घुसने देते ना। पक्षी उड़ते हैं ना, उनको अपने सिर पर बैठने देते हो? नहीं देते ना। ये आपका चुनाव है ना। तो कौन सा विचार मेरे अंदर आएगा, कौन सा नहीं आएगा, इसमें भी हम चुनाव कर सकते हैं। हालेलुया। ये आपकी क्षमता में है, आपकी ताकत है आपके पास, आपकी क्षमता से बाहर नहीं है। जब एक बच्चा प्रयास करता है बार बार उस टेबल को याद करने की, तो बार बार हम पॉजिटिव सोचने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते? मैं अच्छा सोचूंगा, मैं यीशु मसीह में आशीषित हूं। कुछ लोग हमेशा अपने बारे में नेगेटिव बोलते रहते हैं। नहीं, आपको विचार आ रहा होगा नेगेटिव, पर अपने बारे में बार बार क्या बोलो? मैं यीशु मसीह में धर्मी हूं, मैं यीशु मसीह में पवित्र हूं, मैं यीशु मसीह में सामर्थी हूं, मैं बुद्धिमान हूं। आपको विचार आ रहा होगा अरे एग्जाम तो दे दिया पर फेल हो गए, तो विचार क्या लाना है? बार बार नहीं मैं पास होऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा। बार बार उस विचार को क्या करते रहो? बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। इतना बोलते रहो कि वो आपके अंदर घुस जाए, आपको याद हो जाए, और जब भी मुंह खोले तो वो विचार ही निकले। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी बुद्धि की कमर क्या करनी पड़ेगी? कसनी पड़ेगी। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, फिलिप्पियों 4:13 पढ़िए जरा, क्या लिखा है? फिलिप्पियों 4 पढ़िए जरा। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, देखिए बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है। और मुझे सामर्थ कौन देता है? कौन देता है? बोलो परमेश्वर, बोलो प्रभु। परमेश्वर मुझे क्या देता है? सामर्थ देता है। बोला, और उसमें लिखा है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ क्या है? कर सकता हूं। क्या लिखा है? उसमें मैं सब कुछ में क्या आ गया? सब कुछ ही आ गया ना। अब चाहे आपका बोलना है, चाहे आपका सोचना है, चाहे आपका चलना है, चाहे किन लोगों के साथ आपको बैठना है, किन के साथ चलना है, किन के साथ खाना है, किन के साथ रहना है, कैसे रहना है, क्या चुनाव करना है, इसका मतलब वो क्या कर सकता? सब कुछ क्या है? कर सकता है। तो सब कुछ में फिर हमारे विचार भी आ गए, इसका मतलब हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोग है ना हद से ज्यादा सोचते हैं। हद से ज्यादा क्या करते हैं? हद से ज्यादा सोचते रहते हैं। उन्हें हर छोटी बात में ना वो कुछ भी सोचेंगे ना, पॉजिटिव नहीं सोचेंगे। वो हर वे में जब भी सोचेंगे ना नेगेटिव सोचेंगे। ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, अच्छा उस बहन ने ऐसा क्यों बोला, अच्छा उस भाई ने ऐसा क्यों बोला, अरे सर ने ऐसा क्यों किया, अच्छा मम्मी ने ऐसा क्यों किया, अच्छा उसको ज्यादा क्यों दिया, समझ रहे? उसके साथ ऐसा क्यों किया, मुझे कम क्यों मिला। कुछ लोग हर चीज में क्या सोचते हैं? नेगेटिव सोचते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी विचारधारा क्या बना लिया? नेगेटिव विचारधारा बना लिया। इस कारण बहुत सारे लोग ना दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि वो हमेशा क्या सोचते रहते हैं? नेगेटिव। और उन्हें क्या लगता है? प्रभु मेरे लिए कुछ कर क्यों नहीं रहा है? परमेश्वर ने तो आपके लिए सब कुछ कर दिया है। अब क्या चुनना है, किस विचारों को रखना है, किन को नहीं रखना है, ये चुनाव आपके हाथ में है। समझ रहे? खुश रहने का चुनाव किसके हाथ में है? बोलो मेरे हाथ में है, बोलो मेरे हाथ में है। पहली चीज क्या करनी है? बोलो संगति बदल दो, बोलो संगति बदल दो। हर एक उस व्यक्ति के साथ जो आपके अंदर गलत डालने की कोशिश करे ना, उसके साथ संगति क्या कर दो? बदल दो। या हर एक वो चीज जो आपके अंदर नेगेटिव विचार को लेकर आती है, कौन सी चीज? कौन सी चीज? आपके पास एक यंत्र होगा,
हाँ, मोबाइल क्या है? मोबाइल। आज लोग है ना इसके साथ बहुत संगति करते हैं। मुझे लगता है लोगों से ज्यादा आज लोग है ना फोन के साथ ज्यादा संगति करते हैं, और ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम पे ज्यादा फेमस है। किस पर? इंस्टाग्राम पर। कुछ लोगों को सास की रील पसंद है, कुछ को बहू की पसंद है, कुछ को पति की पसंद है। अच्छा, इसका पति ऐसा, मेरा ऐसा नहीं है। अच्छा, इसकी सास ऐसी, मेरी ऐसी नहीं है। अच्छा, इसकी बहू ऐसी। लोग है ना, मैं आपको सच बताऊं, आप जो लोग इंस्टाग्राम में घुसे हुए ना, सच में आप उनके हाव भाव को देखकर, उनकी बातों को, उनके स्वभाव को देखकर बता दोगे ये इंस्टाग्राम के ग्राहक हैं। समझ रहे हो? ये इंस्टाग्राम के क्या है? ग्राहक है, फॉलोवर हैं। समझ रहे? क्योंकि वो किसकी भाषा बोल रहे हैं? इंस्टाग्राम की भाषा। उन्हें बड़ा लगता है ठीक है। मैं आपको सच बताऊं, आधे परिवार, आधे घर तो जो है ना इंस्टाग्राम की वजह से टूट रहे हैं। ये सच बात है, मैं आपको सच बता रही हूं आज। क्योंकि इंस्टाग्राम में ना सब चीजें है, सास की भी डली है, पति की भी डली है, सबकी डली है। लोगों को जिन्होंने बनाई है ना, वो तो मजे में है। ये ध्यान रखिए, वो क्या है? वो मजे में है। वो तो हंसते रहते, खुश रहते, मुस्कुराते रहते हैं। उनकी सास अच्छी होगी, उनका पति भी अच्छा, सब कुछ अच्छा है। पर किसके जीवनों में समस्या आ रही है? जो उनको क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। परेशान कौन है? जो फॉलो कर रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उनकी विचारधारा वैसी बन गई है। सास अच्छी थी, सास अच्छी थी, इंस्टाग्राम पे देख लिया, उस सास ने ये किया, उसने ये किया, अरे मेरी ने भी ऐसे कर दिया तो, अरे किया तो नहीं, किया तो नहीं, तो क्यों सोच रहे हो? उसकी माँ ने ऐसे कर दिया, मेरी ने भी ऐसे कर दिया तो, अरे किया तो नहीं। पर क्या है फिर? आगे भी बोलेंगे, अरे ये तो शुरू के चोचले हैं, आगे देखो होता है क्या। समझ रहे? तो फिर बोलेंगे हाँ हो सकता है। मैं आपको सच बता रही हूँ, आधे से ज्यादा लोग ना इंस्टाग्राम की भाषा बोलते हैं, और उनकी बातों से आप उनको पहचान लोगे, ये इंस्टाग्राम के बंदे हैं। समझ रहे? लोगों के स्टेटस बता देते हैं कि ये कहाँ के ग्राहक है, इंस्टाग्राम के। क्योंकि उनकी भाषा, उनका स्टेटस वही हो जाता है। और फिर लाइफ में क्या हो जाता है ना, लाइफ में सब गड़बड़ है। और फिर पता है क्या बोले? प्रभु कुछ हो क्यों नहीं रहा? प्रभु मेरी लाइफ में तो कुछ हो नहीं रहा है, मैं इतना दुखी क्यों हूं, मैं स्ट्रगल क्यों कर रहा हूं? अरे आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी आदतों के कारण, अपने सोचने के कारण, उन गलत आदतों के कारण, या उन गलत संगतियों के कारण जिनके साथ आप संगति कर रहे हो। जिस चीज के साथ आप संगति कर रहे हो, आपको लग रहा है इंस्टाग्राम पे संगति करने से, इंस्टाग्राम को देखने से मेरा दिमाग खराब होता है, मेरे विचार, दिमाग में गलत विचार आते हैं, तो छोड़ दो ऐसे इंस्टाग्राम को। मैं आपको सच बता रही हूँ, वरना बसे बसाए घर को क्या कर देगा? गाड़ देगा ये इंस्टाग्राम। अब गलती किसकी है? बोलो इंस्टाग्राम की। किसकी? खुद की है। अब इंस्टाग्राम तो खटखटा रहा है, मेरे को ले लो ले लो ले लो। अब लेना या ना लेना किसकी मर्जी है? हमारी मर्जी है। समझ रहे? किस विचार को अंदर आने देना है ना, किसको बाहर निकालना, ये किसके हाथ में है? बोलो मेरे हाथ में। बोलो मेरे हाथ में है। तो खुश रहना किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। प्रभु को दोष देते रहते, पता नहीं प्रभु कुछ कर क्यों नहीं रहा है, प्रभु कुछ कर क्यों नहीं रहा है। अरे आप ऐसे ही करते रहोगे ना, ऐसे ही सोचते रहोगे, ऐसे ही बोलते रहोगे, ऐसे ही अगर आपका नेगेटिव विचारधारा रही ना, ऐसे ही आप सोचते और बोलते रहे, तो आप कभी खुश नहीं रहोगे। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? जो तुम्हारे मुंह से निकलता वही फल तुम्हें क्या है? मिलेगा। अब इंसान सोच क्या रहा है? जो सोच रहा है ना, वही क्या करता है? वो बोलता है। और बोलने से क्या आता है? फल आता है। अब जो भी फल आएगा, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, भुगतो। तो हमें क्या होना पड़ेगा? सावधान। और फिर पता है क्या बोलते? पता नहीं ये क्यों हो गया, पता नहीं ये क्यों हो गया, मैं तो नहीं चाहता था ये बीमारी हो जाए, पर पता नहीं क्यों आ गई ये बीमारी। अरे आप सोच रहे थे कि ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ये हो गया तो, पता नहीं मैं फेल कैसे हो गया। अरे आप सोच रहे थे इसलिए फेल हो गए भाई। समझ रहे? आप सोच रहे थे इसलिए क्या हो गए? फेल हो गए। और फिर पता है क्या? पता नहीं मैं कैसे हो गया, पता नहीं मैं कैसे हो गया। जो आपने सोचा वही आपने बोला, और उसी का फल आपको मिल गया। इसलिए सावधान होने की जरूरत है। क्या होने की जरूरत है? सावधान होने की जरूरत है। आपको पता है पहले फोन में ना वायरस आ जाता था। क्या आ जाता था? आजकल तो फोनों में ये समस्या नहीं है,
लेकिन कुछ टाइम थोड़ा सा पीछे जाओगे ना तो फोन में क्या होता था, एक वायरस आ जाता था। लोग बड़ा बोलते थे फोन में क्या आ गया, वायरस आ गया, वायरस आ गया। उस वायरस को खत्म करने के लिए क्या करते थे, एक एंटीवायरस क्या होता था उसको, हाँ उसको लेते थे और वो क्या करता था, उस वायरस को खत्म कर देता था। आपको पता है वायरस फोन के अंदर जब आता था ना तो फोन में कई सारी चीजें गड़बड़ा जाती थी। फोन की गति क्या हो जाती थी, धीमी हो जाती थी। फोन की गति क्या हो जाती थी, धीमी हो जाती थी। बैटरी जल्दी खत्म होने लगती थी उसकी, और कई सारा जो उसका डाटा होता था ना उसका भी चोरी होने का क्या होता था, खतरा होता था। कई सारी दिक्कतें थी। जब मैं देख रही थी इसको, सर्च कर रही थी मैं वायरस आने से क्या क्या समस्या होती थी, तो और एंटीवायरस उसका क्या होता था, इलाज होता था। आज नेगेटिव विचार ना मनुष्य के अंदर एक वायरस की तरह काम कर रहा है। ये समझिए, आप समझ रहे हैं? नेगेटिव विचार, नेगेटिव सोच, नेगेटिव बोलना, गंदा सोचना, गंदा बोलना कहीं ना कहीं इंसान के अंदर एक वायरस की तरह काम कर रहा है। इसीलिए उनकी लाइफ में कोई उन्नति नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई ब्लेसिंग, कोई आशीष नहीं देख पा रहे, क्योंकि वो नेगेटिव वायरस उसके क्या हो गया है, अंदर आ गया है। और जब तक वो वायरस खत्म नहीं होगा ना, वो कभी भी आगे ग्रो क्या है, नहीं करेगा। ये सच बात है। जो नेगेटिव विचारों का जो बोझ, जो टोकरा सिर पर उठा लिया है ना, उसको उतार दो, उतारना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है मसीह में होकर तुम सब कुछ कर सकते। लिखा, अपनी पतरस कह रहा, अपनी बुद्धि की कमर कस लो, अपनी बुद्धि की कमर कस लो। कोई आपकी मर्जी के बगैर आपके घर में घुस सकता है क्या? आप बताइए, नहीं घुस सकता। आपने ठान लिया मुझे ये काम करना है तो करना है। आप करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। तो आप ठान लो भाई कि ये नेगेटिव विचार मेरे अंदर नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हर चीज के लिए डिसीजन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? डिसीजन लिया जाता है। आपको पता है बाइबल में लिखा, दाऊद कहता अपने मन से, ए मेरे मन तू यहोवा को क्या कहे, धन्य कहे। किसको कह रहा है वो? अपने मन को कह रहा है मेरे मन तू किसको क्या कहे, धन्य कहे। अब अपने मन को क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है वो? समझा रहा है, वो पढ़ा रहा है अपने मन को कि देख तुझे हमेशा क्या रहना है, धन्यवादित रहना है। पर मन दुखी होता होगा, मन में नेगेटिव विचार आते होंगे, तभी दाऊद क्या बोलता होगा, ए मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। वो फिर बोलता होगा, ए मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। मैं कह रही हूँ आप बार बार बोलते रहिए। आपको लग रहा है ना कि अरे कहीं मुझे दिक्कत तो नहीं, मैं कह रही हूँ आप बोलते रहो, मैं यीशु मसीह में चंगा हूँ, मेरे शरीर का हर एक अंग सही रीति से काम करता है, मैं कभी फेल नहीं होगा, मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा, मैं फलवंत हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अपने मन को क्या कर लो, वचन से इतना भर लो, इतना भर लो कि हर एक नेगेटिव विचार आपके अंदर से निकल कर क्या हो जाए, बाहर आ जाए। आप चाहते हो ना पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो, पहला संगति बदलनी पड़ेगी। बोलो, संगति बदलनी पड़ेगी। हालेलुया। चीजों के साथ हो चाहे व्यक्ति के साथ, पर संगति क्या करनी पड़ेगी? बदलनी पड़ेगी। संगति बदलेगी तो आधा प्रभाव वहीं से ठीक हो जाएगा, आधा सिस्टम वहीं से ठीक हो जाएगा। और आपको एक चीज बता दूं, 10 साल 20 साल 15 साल पहले वाली जो भी बातें हैं ना, आपको लगता है माँ ने ऐसे बोल दिया था, पति ने ये बोला था, पर आज भी उसी बात को लेकर बैठे हैं। 10 साल पहले ये बातें हुई थी, जब तक आप उनको खाली नहीं करोगे ना, तब तक नया आपके अंदर नहीं आएगा। पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी पुराना डेटा आपके अंदर पड़ा है उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। तभी आप नया डेटा क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। तभी आप नया डेटा क्या कर सकते हो? उसमें सेव कर सकते हो। पर उसको सेव करने, नया डेटा लेने से पहले आपको पुराना जो डेटा पड़ा हुआ है ना, जो पुरानी बातें हैं, पुरानी यादें हैं, गलत विचार, नेगेटिव विचार, आपको क्या लगता है कि ऐसे ही आ जाते? नहीं, भविष्य को लेकर तो आते ही हैं। लोग भविष्य को लेकर क्या करते हैं? चिंता करते, तब तो आते ही हैं। वर्तमान को लेकर भी आते हैं, पर लोग पीछे के समय को भी, भूतकाल की बातों को भी लेकर क्या है, चल रहे हैं। इसीलिए वो आगे ना तो वर्तमान में सुखी है, ना ही भविष्य में सुखी है। क्योंकि वो किसको लेकर चल रहे हैं? भूतकाल को, बीती बातों को लेकर चल रहे हैं। 10 साल पहले ये हुआ था,
20 साल पहले ये हुआ था, अरे छोड़ दो। वो मटके के अंदर के वो कंकर पत्थर हैं जो उस पानी को कभी साफ नहीं होने देंगे, समझ रहे? एक मटका आप लीजिए, अगर उसके अंदर कंकड़ पत्थर मिट्टी है ना, तो उसको पता है कैसे आप निकाल सकते हो? आप चाहते हो उसमें पानी भरा हुआ है और उसके अंदर मिट्टी है, तो आप उसके अंदर और पानी डालते जाओ। क्या करते जाओगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। सुनो, उसके अंदर और पानी डालो और डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, तो वो जो पहले वाला जो पानी है, जो भी गंदगी होगी वो क्या आने लग जाएगी? ऊपर आएगी। और डालते जाओ तो वो क्या आती जाएगी? ऊपर आती जाएगी। और जैसे ही वो ऊपर आएगी वो सारी क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी और अंदर मटका बिल्कुल क्या हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा। आप चाहते हो ना पुराना डाटा डिलीट हो जाए, पुराना डाटा खत्म हो जाए? आप चाहते हो ना? आप चाहते हो ना पुराना डाटा खत्म हो जाए? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नया डाउनलोड करना पड़ेगा। और नया डाउनलोड कैसे होगा? जब आप लगातार संगति करोगे, प्रार्थना करोगे, वचन को पढ़ोगे, वचन की घोषणा करोगे, बार बार वचन को बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, बार बार पॉजिटिव विचारों को आप बोलते रहिए, बोलते रहिए। वो अंदर जा रहा है, वचन अंदर जा रहा है, वचन अंदर जा रहा है, और वो सारे नेगेटिव विचार क्या आने लग जाएंगे? बाहर आने लग जाएंगे। अंदर सब कुछ नया हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अंदर सब कुछ क्या हो जाएगा? नया हो जाएगा। पर हमें क्या करना पड़ेगा? बुद्धि की कमर कसनी पड़ेगी। बुद्धि की कमर क्या है? कसनी पड़ेगी। कुछ भी यूं ही नहीं बस मार्केट में गए थे, कुछ भी दिमाग में उठा लाए, दोस्त से मिले थे, कुछ भी दिमाग में उठा लाए, मायके में गए थे, कुछ भी उठाकर ले आए, दोस्तों के पास गए थे, कुछ भी उठाकर ले आए, और सब आके घर में फोड़ रहे, देखो जी ये है, देखो जी वो है, देखो जी ऐसा है, देखो जी ये है। समझ रहे? क्या आपको लेना है ना, ये आपका निर्णय है, आप चुनाव कीजिए। अगर आप चाहते हो ना मैं हमेशा खुश रहूं, आनंदित रहूं, तो अपनी संगति को बदल दीजिए। किन चीजों के साथ आप संगति करें, उस संगति को बदल दीजिए और अपनी संगति को वचन की ओर बढ़ाइए। परमेश्वर के वचन के साथ संगति करें, कलीसिया में संगति करें, प्रभु के लोगों के साथ संगति करें, उन लोगों के साथ संगति करें जो अच्छी बुद्धि रखते हैं, जो खुश रहते हैं, जो प्रभु के वचन का आदर करते हैं और उसको मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये चीजें नहीं होंगी ना, मैं आपको सच बता रही हूं, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। एक फोन के अंदर जब वायरस आ जाता है ना, तो कितनी सारी दिक्कतें हो जाती है ना। जब ये नकारात्मक नेगेटिव जो वायरस जब लोगों के अंदर आ जाता है ना, तो लोगों के अंदर कई सारी चीजें हो जाती हैं। वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो गुस्सा करने लगते हैं, वो अपने आप को क्या करने लगते हैं? सबसे काटने लगते हैं। ये मेरे लिए नहीं है, 5 दिन इसके साथ ये भी नहीं, ये भी सही नहीं है, इसके साथ ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। उसको कोई भी सही क्या है? नहीं लगेगा। इसका मतलब पता है क्या? उसे खुद को बदलने की क्या है? जरूरत है। आज यही दिक्कत है, लोग है ना खुद पर काम नहीं करते हैं, दूसरों पर काम करेंगे। उसको ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा क्यों नहीं है, वो ऐसी क्यों नहीं है, वो ऐसा क्यों नहीं बोलते, ऐसा क्यों नहीं करते। अरे आप सही हो जाओ, वो सामने वाले अपने आप सही हो जाएंगे। अपनी विचारधारा को बदलो। दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलने की क्या है? जरूरत है। पतरस कह रहा अपनी अपनी बुद्धि की कमर कसो। वो नहीं कह रहा पड़ोसी की करो, वो नहीं कह रहा पति की करो, पत्नी की करो, कह रहा अपनी अपनी। किसकी? अपनी अपनी बुद्धि की कमर कस लो भाई, और निर्णय ले लो, ठान लो कि कोई भी नेगेटिव विचार मेरे अंदर नहीं आएगा। मैं किसी भी नेगेटिव विचार को अपने अंदर आने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज अगर लोग स्ट्रगल करें ना, दुखी है, समस्या में, परेशानी में है, तो उनका कारण यही है क्योंकि उनका स्वभाव सही नहीं है, उनका सोचने का नजरिया सही नहीं है। वो हमेशा जब भी सोचते हैं ना, नेगेटिव सोचते हैं, इसीलिए वो हमेशा नेगेटिव बोलते भी है। क्योंकि वो सोचते क्या है? नेगेटिव, इसीलिए क्या बोलते हैं? नेगेटिव बोलते हैं। तो हमारा सोचना क्या होना चाहिए? बदलना होगा, और हम बदल सकते हैं। बोलो मैं बदल सकता हूं, बोलो मैं बदल सकता हूं, बोलो मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं, बोलो मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। बस एक आखिरी बात मैं बोल के आपको खत्म करना चाहती हूँ। एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति के पेट में दर्द हुआ,
और वो डॉक्टर के पास गया। जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको दवाई दी, उसका पेट दर्द क्या हो गया, ठीक हो गया। अब उस व्यक्ति के पेट में दोबारा दर्द हुआ। अब वो व्यक्ति दोबारा डॉक्टर के पास गया तो इस बार डॉक्टर ने उसको क्या दे दिया, एंटीबायोटिक दे दिया। क्या दे दिया, एंटीबायोटिक दे दिया। उसका पेट क्या है, फिर से ठीक हो गया। और जब वो तीसरी बार गया तो डॉक्टर सोच में पड़ गया। डॉक्टर क्या पड़ गया, सोच में पड़ गया। अब डॉक्टर ने सोचा कि समस्या कुछ और है, समस्या क्या है, कुछ और है। तो डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर ने बोला कि आपको अपने घर का पानी बदलने की क्या है, जरूरत है। पानी बदला तो पेट का सिस्टम क्या हो गया, ठीक हो गया। विचार बदलोगे तो लाइफ में जो भी चीजें चल रही है ना, वो सब कुछ ठीक हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। पर हमें क्या बदलना पड़ेगा, विचारों को बदलना पड़ेगा। विचार बदलो, खुश रहो, आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। यही कुंजी है आनंदित रहने की। याद रखे, मैंने बताया था ना, पहला आनंद किसकी ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। पर दूसरा आनंद, दूसरी खुशी हमें बनानी पड़ेगी। हालेलुया। जो लोगों से हमें स्ट्रगल मिलता है, नेगेटिव चीजें मिलती है, जिन चीजों को देखने से नेगेटिव चीजें आ रही हैं, कई बार लोग न्यूज को देखकर भी नेगेटिव ले जाते हैं, किसी भी घटना को देखकर नेगेटिव विचार उनके अंदर आने लगते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से विचार है जो मुझे अंदर रखने हैं और कौन से हैं जिन्हें मुझे बाहर निकालना। ये आपका चुनाव है। हालेलुया, हालेलुया। ये आपका निर्णय है। ये नहीं है कि कोई भी विचार आए, सारे विचार आके द्वार पे खटखटा रहे हैं और आप बोलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इतना बोझ नहीं उठा पाओगे, चल नहीं पाओगे भाई, परेशान हो जाओगे। समझ रहे? कई लोगों का ब्रेन का सिस्टम पता है क्यों थोड़ा अलग हो जाता है, पता है क्यों हो जाता है? क्योंकि वो इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, इस छोटे से दिमाग पर इतना बोझ डाल देते हैं, बेचारा ब्रेन भी है ना घबराने लगता है। वो भी सोच रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, कुछ ज्यादा ही पहाड़ आ गया, कुछ बहुत ज्यादा बोझ आ गया। तो बेचारा ब्रेन क्या करे, उसकी भी एक क्षमता है भाई, उसकी भी एक क्षमता है। आज लोग परेशान क्यों हैं? और जो ज्यादा सोचते हैं ना, मैं आपको सच बताऊं, वो ज्यादा बोलते भी है। समझ रहे? जो बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते रहते हैं ना, जो हमेशा उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो ज्यादा बोलते भी हैं। क्योंकि शब्द कहां से आते हैं? सोचने से। अपने आप से थोड़े आते हैं। पहले आप सोचते हो, फिर आप क्या करते हो, बोलते हो। अच्छा मुझे है ना आज ऐसा करना है, तो आप करते कि नहीं करते हो? करते हो ना। अच्छा आज मुझे है ना कल मुझे वहां जाना है, तो आप जाते कि नहीं जाते हो? तो आप जो काम करते हो ना, जो आप बोलते हो, वो कहां से होता है? कहां से होता है? आपके सोचने से। कहां से होता है? बोलो मेरे सोचने से। कहां से आता है? विचारों से। इसलिए हमारा विचारों का, सोचने का सिस्टम सही होना क्या है, जरूरी है। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह में होकर आप सब कुछ क्या है, कर सकते हो, कर सकते हो। मैं आपको सच बता रही हूँ, पिछले दिनों में जॉयस मेयर की एक बुक पढ़ रही थी। वो अपने कुछ विचारों के बारे में बता रही थी। आपको पता है उसने अपने विचारों को बदलने के लिए क्या किया? वो क्या क्या करती थी? बोला कि अपने विचारों को, अच्छे विचारों को, नेगेटिव विचारों को नहीं, अच्छे विचारों को अपने पेपर पे लिखो और उस पेपर पे लिख के उस विचार को टांग दो और बार बार उस विचार को पढ़ो। जब तक वो विचार आपके अंदर घुस नहीं जाता ना, उस विचार को बार बार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो। चाहे वो हेल्थ को लेकर है, किसी व्यक्ति को लेकर है, परिवार को लेकर है, किसी भी चीज को लेकर अगर आपको नेगेटिव विचार आ रहे हैं ना, उन विचारों को कैंसिल करने के लिए उन्हीं के प्रति पॉजिटिव विचारों को लिखकर उन्हें बार बार बोलो। जब तक बोलते रहो, जब तक वो आपके अंदर ना आ जाए। मैं नहीं कह रही आसान है, पर बाइबल में लिखा है तुम कर सकते हो। तुम क्या है? तुम कर सकते हो। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। पर कुछ लोग कुछ करना ही नहीं चाहते, कुछ लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं सब कुछ प्रभु कर दे, मैं कुछ भी ना करूं, मैं टस से मस नहीं होऊंगा, मैं खुद को इतना भी नहीं बदलूं, मैं जैसा हूं मैं ठीक हूं। कुछ लोगों का बड़ा एक स्टाइल बने, मैं जैसा भी हूं ठीक हूं, मैं जैसा भी हूं ठीक हूं। आपको पता है सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं ऐसे लोग, डरपोक होते हैं, कमजोर होते हैं वो, क्योंकि वो सच का सामना करना चाहते हैं, उनमें हिम्मत ही नहीं है। ये सच बात है। इसलिए वो पता है एक डायलॉग पकड़ लिया, मैं जैसा भी हूं मैं ठीक हूं।
मैं जैसी भी हूँ मैं ठीक हूँ, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। अरे आप ठीक नहीं हो, आप कमजोर हो, आप दुर्बल हो, आप सच का सामना नहीं कर पा रहे, आप खुद को बदलना नहीं चाहते, इसीलिए आप ये बोल रहे हो। आज बहुत सारे लोगों की ये भाषा हो गई है, इसीलिए वो खुद को बदलना नहीं चाहते और जिंदगी भर स्ट्रगल करेंगे, रोएंगे। आज इसके साथ सामने रो रहे, कल उसके सामने रो रहे, फिर उसके सामने रो रहे, फिर उसके सामने रो रहे, इसकी शिकायत उसके सामने, उसको शिकायत, मम्मी से शिकायत, पापा से शिकायत, पास्टर से शिकायत, कलीसिया से शिकायत, प्रभु से शिकायत, उसको सबसे शिकायत रहेगी, क्योंकि खुद को बदलना नहीं चाहते। एक बार एक महिला थी, उसको एक बच्चा पैदा हुआ और आपको पता है वो बच्चा अपंग था, वो चल नहीं सकता था। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा जो बच्चा है वो जिंदगी में कभी नहीं चल सकता, जिंदगी में कभी नहीं चल सकता। उसने बोला कि डॉक्टर आप कोशिश कीजिए ना। बोला डॉक्टर ने नहीं, तुम्हारा बच्चा नहीं चल सकता। उसने इस विचार को ग्रहण कर लिया कि मेरा बच्चा कभी नहीं चल सकता। अब वो काम करने वाली थी, तो वो क्या करती थी, जहां भी कहीं जाती थी, काम पे कुछ भी करने के लिए जाती थी, तो उसने अपने बच्चे को टोकरी पे बिठा के और अपनी कमर पे बांध लिया। क्या कर लिया? कमर पे बांध लिया। अब वो जब भी काम करती तो वो बच्चा क्या करता रहता? शोर करता रहता। क्या करता रहता? शोर करता रहता। अब बच्चा छोटा था, पर धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा ना, तो बच्चा है ना उस टोकरी में जो है ना बहुत शोर करने लगा, पैरों को मारता, हाथ को मारता, तो बहुत शोर कर रहा था। तो उसकी माँ बहुत उसको पकड़ के बिठाती कि बेटा चुप चुप, शोर नहीं करना। वो ऐसे करती रहती। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया वो और तेज पैरों को क्या करने लग गया? मारने लगा, और तेज पैरों को चलाने लगा। माँ समझ नहीं पा रही थी, उसे टोकरी में बांध के वो रखती थी। उसको ये होता था बच्चा कहीं गिर ना जाए। एक दिन उसने टोकरी को ऐसे रख दिया, और जब टोकरी को उसने रखा तो बच्चे ने बहुत जोर से पैर मारना शुरू कर दिया। बहुत जोर से पैर मारता रहा और टोकरी में उसने अपना हाथ जैसे ही बाहर निकाला ना, वो टोकरी से बाहर गिर गया। और जैसे ही वो बच्चा बाहर गिरा ना, वैसे ही वो बच्चा चलने लग गया। हालेलुया, हालेलुया। उस बच्चे को उस टोकरी में रहना पसंद नहीं था। टोकरी किसको दिखा रही है? बंदिश को, बंधनों को। तू आगे नहीं बढ़ सकता, तू कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ लोगों के दिमाग में यही है, इसी टोकरी में बैठे हुए कुछ लोग, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी टोकरी में मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं बेकार हूं, मैं धरती पर बोझ हूं, मैं पैदा ही क्यों हुआ, मैं पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं बदल सकता अपने आप को, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस बच्चे को उस टोकरी में रहना पसंद नहीं था। वो बच्चा टोकरी से जैसे ही बाहर निकला, वो क्या हो गया? चलने लग गया। अब तो आप बड़े हो गए हो। इस टोकरी से, जो नेगेटिव विचारों की टोकरी है ना, इससे बाहर आपको आने की जरूरत है। जैसे ही आप इससे बाहर आओगे ना, आप बढ़ना शुरू हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ये जो टोकरी है ना, ये नेगेटिव चीज को दिखा रही है कि तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हारी जिंदगी यही है, यहीं पर रहोगे, यहीं पर खत्म हो जाओगे, यहीं पर मर जाओगे। नहीं, इन नेगेटिव विचारों की टोकरी से क्या होना है? बाहर आना है। मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ, मैं यीशु मसीह में अच्छा पढ़ूंगा, मैं यीशु मसीह में अच्छी नौकरी पर जाऊंगा, मैं अच्छे कामों को करूंगा, मैं एक अच्छी पत्नी बनूंगी, मैं एक अच्छा पति बनूंगा, मैं एक अच्छी बेटी बनूंगी, मैं एक अच्छा बेटा बनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं सोचना इसी टोकरी में नहीं बैठे रहना, मैं एक अच्छा पति नहीं हूँ, मैं एक अच्छी पत्नी नहीं हूँ, हम अच्छे बच्चे नहीं है। नहीं, इस टोकरी से बाहर आओ और घोषणा करो, मैं एक अच्छा पति हूँ, मैं एक अच्छी पत्नी हूँ, हम अच्छे बच्चे हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम यीशु मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो उस टोकरी से क्या होना है? बाहर आना है। अब आपको देखना है कि आप उस टोकरी से बाहर आना चाहते। वो बच्चा नहीं चाहता था कि वो उस टोकरी में रहे। समझ रहे हो? बच्चा नहीं चाहता था वो टोकरी में रहे। तो आप भी आज कोशिश करें, आज आप बोले मुझे इस नेगेटिव नकारात्मक विचारों की टोकरी में नहीं रहना है। क्योंकि जैसे ही वो बच्चा बाहर निकला, वैसे ही क्या हो गया? चलने लग गया। जिस दिन आप इन विचारों से बाहर आ जाओगे ना, उस दिन आप अपने आप को खुश देखोगे, आनंदित देखोगे। आपको लगेगा यार दुनिया का सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति तो मैं ही हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा आनंदित रहने वाला तो मैं ही व्यक्ति हूँ। क्योंकि आपने क्या कर दिया है? आपने संगति बदल दी है,
आप फोन के साथ संगति नहीं करते हो, आप वचन के साथ संगति करते हो। कलीसिया में जा रहे हो, आप लगातार वचन को बोल रहे हो, आप सकारात्मक बोलने वाले, आनंदित रहने वाले लोगों के साथ आपने अपनी संगति को बढ़ा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और आखिरी बात आपको पता है क्या करना है? आपको प्रभु से प्रार्थना करनी है। क्या करनी है? प्रभु से प्रार्थना करनी। प्रभु मैं नहीं कर सकता, पर वचन में लिखा है यीशु मसीह में होकर हम सब कुछ क्या है कर सकते। वो सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि तुम आसान काम कर सकते हो, आसान बातें ही कर सकते हो, नहीं, वहां लिखा है प्रभु में होकर तुम सब कुछ क्या है कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आ जाता है, पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आ जाता है। अरे गुस्से में आप दीवार में सिर नहीं मारते? गुस्से में आके सारा गुस्सा पति पे निकाल देते हो, पत्नी पे निकाल देते हो, सास पे निकाल देते हो, दीवार में जाके सिर क्यों नहीं मारते? वहां तो कंट्रोल है, क्योंकि क्या है? दीवार है, खुद को ही लगेगा। पता है किसको लगेगा? खुद को ही लगेगा। समझ रहे? तो कुछ लोग है ना, टोकर अपना बहाने की पोटली ना छोड़ना ही नहीं चाहते। मैं गुस्से को कंट्रोल कैसे करूं, मैं गुस्से को कंट्रोल कैसे करूं। अरे जब नौकरी करने जाते हो बॉस के ऊपर गुस्सा करके देखो, करके देखो, वहां भी बोलो बॉस को, ओ बॉस सर पता नहीं मैं गुस्सा मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता मुझसे। अरे सब कंट्रोल होगा वहां पर, क्योंकि वहां से कुछ है पता है, मिलना है। गुस्से में अगर बात बिगड़ गई तो नहीं मिलेगा। बॉस बोलेगा बेटा अपने घर जा, छुट्टी। समझ रहे हो? तो कई बार सच में ना लोग ऐसे, पता नहीं मुझे कैसे हो गया, पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया। अरे ऐसे कैसे निकल गया? तुम्हारे हाथ में था, तुम रोक सकते थे, और तुम्हें बोलना था इसलिए बोल दिया। बहाने भी क्यों बना रहे हो? समझ रहे हो? बहाने भी क्यों बना रहे हो? तो कुछ लोग बड़े स्मार्ट है, पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं मैंने कैसे बोल दिया। मैं बोलना तो नहीं चाहता था, मैं बोलना तो नहीं चाहती थी, मैं करना तो नहीं चाहता था, मैं करना तो नहीं चाहती, पर हो गया। अरे ऐसे नहीं होता है। आप बोलो ऐसे ही हो गया, नहीं। आपके अंदर परमेश्वर ने वो ताकत दी है कि आप अपने गुस्से पर काबू कर सकते हो, अपनी जुबान पर कंट्रोल कर सकते हो, अपने सोचने पर आप कंट्रोल कर सकते हो। हालेलुया।